मंच देंगे, इसीलिए तो पूछा जा रहा है कि आप मंच देंगे, आप राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, चुनाव देखिए, में जब उतरेंगे। वर्तमान में जो पक्ष और विपक्ष है राज्य में, अगर इनसे नहीं संभलता है तो जाहिर सी बात है हम लोग को एक प्रयास करना होगा और उस प्रयास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। निश्चय ही 2024 में इस उलगुलान के माध्यम से एक बदलाव देखने को मिलेगा। लोकसभा और विधानसभा दोनों किस चुनाव में आप ट्रेलर लोकसभा में ही दिखेगा। और ऐसा नहीं कि इनके पास बजट में पैसा नहीं है। ये लोग खतियानी यात्रा करते हैं, जोहार यात्रा करते हैं, अश्लील यात्रा करते हैं, तब तो पैसा आता है। अभी होली में लाखों का खर्चा उड़ रहा है, तब तो पैसा आ रहा है। अगर राज्य सरकार मिशन के साथ कार्य करे तो हमारे मजदूरों को हमारे राज्य में ही काम मिल सकता है। और फिलहाल हम लोग यही कहना चाहेंगे कि सभी राज्यवासियों का उस राज्य में पहला अधिकार होता है। आखिर कोई अगर मजदूरी करने के लिए बाहर गया है तो परिवार के लिए गया है। परिवार अगर उसका राज्य में है और वह किसी गैर राज्य में है तो कहीं ना कहीं उस राज्य सरकार पर एक चुनौती का भरा प्रश्न होता है कि आखिर उसने इस राज्य के गठन में क्या किया। तो इसलिए मेरा मानना है राज्य सरकार को राज्य के हितार्थ के लिए कार्य करना चाहिए। तीसरा विकल्प क्या बात कर रहे हैं, आपने बीच में खबर सुना होगा कि आपको लेकर के क्या कुछ टिप्पणियां की गई थी एक पूर्व विधायक के द्वारा। हो उसमें तीसरे विकल्प को तराशना होगा और नहीं तो फिर ये फुटबॉल के मैच की तरह होगा। गेंद एक बार उस रडार में जाएगी, उधर से किक इधर किया जाएगा और फाइनली इस राज्य की जनता फुटबॉल की तरह खेलती रह जाएगी और मैंने इधर से उधर लुढ़कती रह जाएगी। आपके तरफ से होगी जयराम तीसरा विकल्प देंगे राज्य को। तीसरा विकल्प देने का तो मौका था, लेकिन जयराम जी आप तो नहीं दिए। देखिए, सबसे पहला बात है कि हम लोग पहले ही बोले कि हम लोग जो भी करेंगे कहेंगे 2024 में ही फ्रेश होगा। उपचुनाव और साल डेढ़ साल के लिए हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, ना हम लोग इंटरेस्ट लेना चाहेंगे। जो भी होगा 2024 में ही होगा। और बिल्कुल अगर युवा चाहें इस राज्य के तो बदलाव होने की गुंजाइश हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी संभावना इसलिए कम लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जो अक्सर कहा है कि चुनाव के समय तक बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलता है, लेकिन जैसे चुनाव का समय आता है कहीं ना कहीं पैसा बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। फिलहाल जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं लड़ने की पैसा देकर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। और दूसरी बात, 2024 का जो चुनाव होगा उसमें केवल पढ़े लिखे युवा नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे युवा चाहिए जो अपने प्राणों की आहुति दे सकें। इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक PhD का छात्र हूँ और मैं झारखंड के भविष्य को देख पा रहा हूँ। क्या देख पा रहा हूँ? आज हम लोग भाषा की बात कर रहे हैं इसीलिए हमारा सामना माफियाओं से नहीं हुआ है। आज हम लोग खतियान की बात कर रहे हैं इसीलिए हमारा सामना माफियाओं से नहीं हुआ है। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए ये झारखंड खनन और इंडस्ट्रियल बेल्ट में आता है। जब हम लोग कंपनियों में कोयला के खदानों में एंट्री करेंगे उस समय हमारा सामना कोयल माफियाओं से होगा, उस समय हमारा सामना यूपी बिहार के शूटरों से होगा। तो इसलिए अब अगर 2024 में कोई युवा इस आंदोलन के माध्यम से विधायक बनने का ख्वाब देखे हैं तो मैं मानना चाहूँ, मेरा उन्हें संदेश होगा अपने आप के सर पे मौत का कफन बांध कर आएं। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाल फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री का जो एक रिलेशन में वाहन का विवाद था उसमें एक कंपनी ने 80 लाख फाइनेंस किया था और वही कंपनी अभी कोल्हान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जमीन लूटने का काम कर रही है। तो बताइए माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ कैसे जाएंगे? आप देख सकते हैं आपका बड़का गांव के क्षेत्र में जो कर्णपुरा कोल ब्लॉक से वहां 35 कोल ब्लॉक्स आवंटन किए गए हैं। बताइए 35 कोल ब्लॉक 235 गांव आते हैं, 5 गांव को छोड़कर बाकी 230 गांव विस्थापित हो जाएंगे। तो इस पर कौन सी सरकार उसके सामने जाएगी? क्योंकि पूंजीपतियों का सामना करना आसान नहीं है। पूंजीपतियों का सामना निर्मल दा नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है निर्मल दा क्या झारखंड अलग राज्य का? निर्मल दा को मारने में कंपनियों का भी रोल है। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना में खुले मंच पर कहता हूं, आपको क्या लगता है शहीद सुनील महतो ऐसे ही शहादत दिए हैं? उसमें कहीं ना कहीं जो जमशेदपुर में स्थापित कंपनियां हैं, अभी नाम मैं समय के साथ लूंगा, उनका रोल है। तो इसीलिए 2024 का जो चुनाव होगा अगर बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए मेरा मानना है कि शायद पहला दौर ऐसा होगा जिसमें यहाँ के चुनने वाले विधायकों को सर पर कफन बांध कराना होगा, क्योंकि उनका सामना माफियाओं से होगा, उनका सामना बड़े बड़े दबंगों से होगा। अगर ये शक्ति उनके पास है तो राज्य में बदलाव हो सकता है, और नहीं तो फिर आप कहेंगे कि जीते जी बदलाव कर सके, बिना रिस्क लिए बदलाव कर सके, ये संभव नहीं है। आप मंच देंगे, इसीलिए तो पूछा जा रहा है कि आप मंच देंगे, आप राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, चुनाव देखिए, में जब उतरेंगे। वर्तमान में जो पक्ष और विपक्ष है राज्य में, अगर इनसे नहीं संभलता है तो जाहिर सी बात है हम लोग को एक प्रयास करना होगा और उस प्रयास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। निश्चय ही 2024 में इस उलगुलान के माध्यम से एक बदलाव देखने को मिलेगा। लोकसभा और विधानसभा दोनों किस चुनाव में आप ट्रेलर लोकसभा में ही दिखेगा। के माध्यम से मैंने रोजगार के अवसर का चर्चा किया है। झारखंड एक पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा हमारे यहाँ मैंने सड़क बिछा हुआ है, यानी परिवहन के रूप में, पर्यटन के रूप में, कृषि के रूप में बहुत सारे स्कोप हैं जिनमें झारखंड, आखिर हमारे मजदूर वहाँ क्या करते हैं? केरल में जाके मछली पालते हैं, केरल में मछली पालते हैं ना। हमारे मजदूर आखिर क्या करते हैं? वहाँ जाके टावर लाइन में काम करते हैं। वहाँ तो कोई वे अफसर बनने नहीं गए हैं, मजदूरी करने गए हैं। 12 लाख लोग मजदूरी करने गए हैं। तो यदि झारखंड सरकार अगर झारखंड राज्य में पर्यटन, परिवहन, कृषि को अगर बढ़ावा देते हैं, अन्य कुछ उद्योगों को, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देते हैं अगर कार्य करे,
तो संभव है। और ऐसा नहीं कि इनके पास बजट में पैसा नहीं है। ये लोग खतियानी यात्रा करते हैं, जोहार यात्रा करते हैं, अश्लील यात्रा करते हैं, तब तो पैसा आता है। अभी होली में लाखों का खर्चा उड़ रहा है, तब तो पैसा आ रहा है। अगर राज्य सरकार मिशन के साथ कार्य करे तो हमारे मजदूरों को हमारे राज्य में ही काम मिल सकता है। और फिलहाल हम लोग यही कहना चाहेंगे कि सभी राज्यवासियों का उस राज्य में पहला अधिकार होता है। आखिर कोई अगर मजदूरी करने के लिए बाहर गया है तो परिवार के लिए गया है। परिवार अगर उसका राज्य में है और वह किसी गैर राज्य में है तो कहीं ना कहीं उस राज्य सरकार पर एक चुनौती का बड़ा प्रश्न होता है कि आखिर उसने इस राज्य के गठन में क्या किया। तो इसलिए मेरा मानना है राज्य सरकार को राज्य के हितार्थ के लिए कार्य करना चाहिए। तीसरा विकल्प की आप बात कर रहे हैं, आपने बीच में खबर सुना होगा कि आपको लेकर के क्या कुछ टिप्पणियां की गई थी एक पूर्व विधायक के द्वारा। आपने